होती है नमाज जनाजा के लिए सारे लोग खड़े और मैं नमाज जनाजा के लिए आ गया। तो उसमें अहम मसला था जूतियों का। किसका मसला है? जूतियों का। जो चप्पल पहनते, चप्पल पहनकर आप नमाज़ पढ़ रहे हो, वो अहम मसला है जूतियों का। आपको पता होना चाहिए कि जूती पहनकर नमाज़ पढ़ना भी क्या है? सुन्नत। क्या है? सुन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मरतबा जूतियाँ पहनकर नमाज़ पढ़े हैं। अगर आप सुन्नत समझकर उस पर अमल करते हो तो आपको क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। तो सुन्नत है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर अमल नहीं करते गुनाह मिलेगा, क्योंकि बगैर जूते की नमाज साबित है नहीं है? साबित है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा माहौल मिला है जहाँ बाहर हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, तो इससे बम्पर ऑफ़र क्या हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को भी ज़िंदा किया जाए। हम मस्जिद में जूती पहन के आ सकते नहीं। आपको बाहर मौका मिल रहा है कि आप वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को ज़िंदा कर सकते, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर जूतियाँ पहनकर नमाज़ पढ़ेंगे उस वक्त तक के जब तक कि आपको ये भरोसा ना हो कि मेरे जूतियों में क्या लगी हुई है? गंदगी। जब आपको इल्म है कि मेरी जूतियों में शक नहीं, शक व शुबात नहीं, शक व शुबात में नहीं पढ़ना है। इल्म उस वक्त तक के पक्का नहीं है कि मेरी जूतियों में गंदगी लगी है, आप नमाज जूतियों में पढ़ सकते हैं। बल्कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है। हदीस बुखारी की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया गया। और हज़रत अनस है कौन? हज़रत अनस वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचपन से रह रहे हैं। कब से रह रहे? बचपन से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में परवरिश पा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पा रहे हैं। उनसे सवाल किया गया, सअलतु अनसन रज़ियल्लाहु अन्हु कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी नअलैहि। सवाल किया जा रहा है कि ए अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जूतियों में भी नमाज़ पढ़ा करते थे? फ़ी नअलैहि, अला नअलैहि नहीं, मैं आगे आऊँगा उसके ऊपर। फ़ी नअलैहि, जूतियों में नमाज़ पढ़ा करते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नाम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूतियों में नमाज़ पढ़ा करते थे। बुखारी की साफ़ रिवायत है, कोई शक की बात है ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे, सहाबा सारे पीछे ऐसा नमाज़ पढ़ रहे हैं। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जूतियों को निकाल कर साइड में रख देते। आ गया जूती आई, जूतियों को निकाल कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में साइड में रख देते। सहाबा देखते नबी ने रख दिया, सारे सहाबा जूतियों को निकाल कर साथ में। सहाबा देख रहे कितने मोहब्बत करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जहाँ पता चला नबी ने यह अमल किया है, बस करना है, आमन्ना सद्दकना, कोई नहीं क्यों निकाले, क्या किए, ऐसा वैसा ना, नबी ने किया, खलास अब मुझे अमल करना है तो है। सहाबा सारे के सारे जूतियों को निकाल कर साइड में रख दिए। नमाज ख़त्म होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने क्यों जूतियों को निकाला? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कह रहे, अल्लाह के रसूल आप निकाल दिए तो हमने देखा कि नबी ने निकाला है तो हम भी निकाल दिए जूतियों को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मैं नमाज की हालत में था तो मेरे पास जिब्राइल आए, और जिब्राइल आने के बाद उन्होंने बताया कि आपकी जूतियों में गंदगी लगी हुई है। क्या बताया? कि आपकी जूतियों में गंदगी लगी हुई है। तो उस गंदगी की वजह से मैंने क्या किया, अपने जूतियों को निकाल कर साइड में रख दिया। गंदगी की वजह से आपने क्यों निकाला? तो सहाबा सारे खामोश हो गए। पता चला जूतियों में नमाज़ पढ़ना सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सहाबा भी इस पर अमल करते आए, नबी ने भी अमल किया। जब आपको भरोसा है कि मेरी जूतियों में गंदगी लगी, शक व शुबात नहीं, भरोसा है गंदगी लगी है, तब आप उसको क्या करेंगे? निकाल देंगे। अब मसला रहा, उन्होंने कहा कि आप जूतियों को निकाल कर नमाज़ पढ़िए, पहले आप मसले मसाइल सीख कर आइए, उसके बाद नमाज़ पढ़ाना। खैर, तो उन्होंने कहा कि जूतियों को निकाल कर नमाज़ पढ़िए। वो सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि आप लड़ाई झगड़ा करें, सिचुएशन ऐसी नहीं होती। आप किसी के जनाजे में जा रहे हो, वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा करोगे? आप किसी की शादी में जा रहे हो, वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा करोगे? वहाँ रोने धोने का माहौल है जनाजे में, वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा मत करना, इस्लाम का नाम ख़राब मत करना। आप अहले हदीस है, किसको मानने वाले? कुरान और हदीस को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी जो दावत तबलीग का काम किए ना, सिचुएशन देखते हुए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बुत खाने में खड़े हुए, चारों तरफ से लोग घेरे हुए, वहाँ पर आके आप ये दावत करें, ये बुत को तोड़ दो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप फ़र्दन फ़र्दन समझा रहे हैं। जब मेजॉरिटी में आ रहे तब जाके समझा रहे। सिचुएशन बहुत अहम होती। और खैर वो तो गैर मुस्लिम थे, वो तो मसला ही अलग है। यहाँ पे तो मुसलमान है ना, कलमा पढ़ने वाले, यहाँ पे तो मुसलमान हैं, तो यहाँ पर आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है।
अगर कुछ भी मसला है, कब्र का मसला है, वहाँ पर वो दुआएं पढ़ रहे हैं, वहाँ जाके आप फतवे मत दो, ये बिदअत है, ये क्यों कर रहे हो, ये सब बातें मत करो। हाँ, वो मसला क्लियर हो गया, उसके बाद आप अकेले में उसके लेकर जाकर समझा सकते हो, ये चीज़ सही है, समझाना चाहिए। बिदअत कोई कर रहा है रोकना चाहिए, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि उसी वक्त आप जाकर रोकने लग जाओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, ये इस्लाम की गलत इमेज जाएगी। मुसलमान आपस में लड़ाई करना चालू कर देंगे, और यही तो कुफ़ार चाहते कि मुसलमान आपस में लड़ाई करने लग जाए। तो मैंने कहा कि ये तो जूते पहनना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से आप कैसे कह रहे हो? तो वो कह रहे हैं, इल्मी लेवल देखिए, क्या इल्मी लेवल। उन्होंने कहा जूते पर नमाज पढ़ना है या जूते के अंदर पैर रखकर नमाज पढ़ना है? इल्मी लेवल आप देखिए कि जूते के ऊपर नमाज पढ़ना है या जूते के अंदर पैर रखकर नमाज पढ़ना है। और हदीस में साफ है, फ़ी नालैहि, फ़ी कहते हैं में, फ़ी नालैहि, जूते के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर रखकर नमाज पढ़ा करते थे। अब ये लॉजिक लगा रहे, खैर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों को हिदायत दे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लॉजिक लगाया कि जूते के ऊपर था या जूते के अंदर। मैंने समझ गया आप यहाँ पर बहस मुबाहिसा करना मुनासिब नहीं है, चुपचाप जूते निकाल दो, कोई हराम हलाल का मसला नहीं है, और नमाज पढ़ा दो आप। तो खैर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ ना, अगर आप जूता निकाल कर जूते के ऊपर भी पैर रखते हो तो क्या जूता नापाक है तो पाक हो जाएगा? अगर आप जूता निकाल दिए, साइड में रख दिए, साइड में नहीं रख रहे हो, उसी के ऊपर पैर रखकर नमाज पढ़ो, जूता पाक हो गया? नहीं। तो यानी लॉजिक भी ऐसी लगाओ जो इंसान एक समझ सके कि भाई हाँ कुछ तो बनता है। जब तुकी कुछ नहीं बन रहा है तो आप कैसी बातें कर रहे हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जूते में नमाज पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर कोई इंसान जूता निकालता है तो साइड में रखकर भी नमाज पढ़ सकता है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर भी अमल करना चाहिए। अभी भी कहीं सऊदी वगैरह में मसाजिद है जिसमें बाकायदा तौर पर एक चप्पल रखी जाती है जो कालीन पे पहनकर चल सकता है इंसान। वो चप्पल रखी जाती है, वो आप पहन कर जाकर नमाज पढ़ सकते हो, अलग से रखी जाती है। पहले जब काबे का तवाफ़ होता था, धूप बहुत ज़्यादा होती थी, तो क्या नंगे पैर करते थे? सब चप्पल पहन के करते थे। तो ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें, इल्म सीखने की ज़रूरत है हमें। और ये बुखारी की रिवायत है, कोई ज़ईफ़ रिवायत नहीं है, एक नहीं कई रिवायत है। और बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और एक और दलील फिर आगे चल रहे हैं, तो आगे चलते चलते कह रहे हैं अगर जूता पाक है, खैर मुझे नहीं कहा उन्होंने, किसी से बात कर रहे थे, अगर जूता पाक है तो फिर जूते को चाट कर दिखाइए ना। क्या कहा उन्होंने? अगर जूता, मैं क्यों कह रहा हूँ ना, आपको इल्म होना चाहिए, शेख इल्म नहीं रहेगा तो क्या मतलब। वो कह रहे जूता पाक है, मुझे नहीं कहा उन्होंने, किसी और से कह रहे थे जूता पाक है तो जूता चाट कर दिखाइए। ये भी देखिए अल्लाह ने इल्म, जब देवबंदी या बरेलवी ये सब नाम टाइटल आप दे दोगे ना, अल्लाह से दूर हो जाओगे तो अल्लाह अकलों पर भी ताले लगा देता। अब जा तू तकलीद करते रहे। वो क्या कह रहे कि चाट कर दिखाइए। क्या पाकी के लिए ये शर्त है उसको चाटा जाए? ज़मीन पाक है मान रहे हो आप, चाटोगे? ये डंडा मैं कह रहा हूँ पाक है, मानोगे? हाँ मान लेगो, चाटोगे? नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला है। यानी इंसान अगर दलील भी दे रहा है ना, तो अकल में तो आनी चाहिए वो दलील।